दिनों में वो हमारे देश को लूट के लंदन में पैसा ले जाते थे, लेकिन मुझे लगता है कि इन 10 सालों के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की सरकार ने जितना घोटाला किया और जितने पैसे ये स्विस बैंकों में लेके गए, वो शायद 200 साल में अंग्रेज भी नहीं ले जा सके। मैं पूरे देश में घूम रहा हूं, लोग मन बना चुके हैं कि इस बार कांग्रेस को मजा चखाना है, इस बार कांग्रेस को खत्म करना है। लोगों में शर्त लग रही है, कोई कहता है कांग्रेस की 100 से भी कम सीट आएंगी, कोई कहता है 50 से भी कम सीट आएंगी, कोई कहता है 25 से भी कम सीट आएंगी। लेकिन इसका विकल्प क्या है? पिछले 1 साल से इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है दोस्तों, बहुत बड़ी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी चल रही है इस देश के अंदर। इस देश के अंदर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि यूपीए की सरकार को हटाना है और उनकी जगह नरेंद्र मोदी जी को लाना है। ऐसा कुछ मीडिया के चैनल और कुछ लोग ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि गुजरात के अंदर बहुत विकास हुआ, बहुत विकास हुआ, बहुत विकास हुआ। मैंने कई लोगों से पूछा, कहते हैं जी गुजरात में बड़ा विकास हुआ। कल भी रात को फंड रेजिंग डिनर के अंदर मैंने बात की, कुछ लोग कहते हैं जी गुजरात में बहुत विकास हुआ। मैंने पूछा आप गुजरात गए थे? बोले नहीं, हम गुजरात नहीं गए। तो मैंने पूछा कैसे पता चला गुजरात में विकास हुआ? कहते मीडिया से पता चला। तो पिछले 1 साल से मीडिया ये दिखा रहा है कि गुजरात में बहुत विकास हुआ, गुजरात में बहुत विकास हुआ, और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अगर नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए तो देश में भी उतना ही विकास करेंगे जितना उन्होंने गुजरात के अंदर विकास किया। दोस्तों, मेरे भी मन में थोड़ा सा ख्याल आया। मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री था, अभी 2 महीने बाद दिल्ली में फिर से चुनाव होंगे और हमें पूरी उम्मीद है, और हमें नहीं दिल्ली के लोगों को उम्मीद है कि दिल्ली में भारी बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो मैंने सोचा जब दिल्ली का दोबारा मुख्यमंत्री बनूंगा मैं, तो थोड़ा सा सीख के आते हैं कि गुजरात में कैसा विकास हुआ। हम भी वहां से सीख के दिल्ली के अंदर उसको लागू करेंगे। अच्छी चीज तो सीखनी चाहिए, चारों तरफ से सीखनी चाहिए। तो मैं भी सीखने के लिए 10 दिन पहले गुजरात गया। जब मैं गया था तो मुझे जेन्युइनली ये लगता था कि गुजरात में ठीक है कुछ ग्रे एरियाज होंगे, लेकिन काफी विकास हुआ होगा। मैं बहुत ही ईमानदारी के साथ और ऑब्जेक्टिवली चीजों को समझने के लिए गया था, लेकिन वहां जाके जो कुछ मैंने देखा वो बहुत ही शॉकिंग था। वहां पे मैंने देखा मोदी जी कहते हैं कि उन्होंने गुजरात के अंदर भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। अभी भी चारों तरफ दिल्ली में और देश भर में बोर्ड लगे हुए हैं कि मोदी जी की सरकार आएगी और देश से भ्रष्टाचार मिटाएगी। दोस्तों, गुजरात के अंदर मैं अकेला नहीं गया था। अभी 26 के 26 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमारी ढेर सारी टीम्स गई थी। हम कई गांवों के अंदर गए थे और जो हमने देखा वहां पे ढेरों लोगों से हमने बातचीत की। गुजरात में एक भी काम बिना पैसे के नहीं होता है, सरकार में एक भी काम बिना पैसे के नहीं होता है। चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है, चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। मुझे एक इंडस्ट्रियलिस्ट मिला, कहता भाई साहब मैंने 3 साल पहले लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, इंडस्ट्री के लाइसेंस के लिए। 3 साल में इन्होंने लाइसेंस नहीं दिया। अभी 4 दिन पहले मैं पैसे देके लाइसेंस लेके आया हूं। इंदिरा आवास योजना का अगर आपको मकान लेना हो तो 5,000 रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो तो 5,000 रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। अगर आपको तलाटी की नौकरी लेनी हो तो 10 लाख रुपए लगते हैं। अगर आपको असिस्टेंट रजिस्ट्रार की नौकरी लेनी हो तो 33 लाख रुपए लगते हैं। अगर आपको डीवाईएसपी की ट्रांसफर करवानी हो तो 3.25 करोड़ रुपए लगते हैं। हर चीज के दाम फिक्स्ड हैं, बहुत ही ट्रांसपेरेंट सरकार है। पैसे दो और अपना काम करवाओ।